आज हमारा जो विषय है वह है मस्तिष्क की शक्तियों को हम कैसे जगाएं। मस्तिष्क के अर्थात हमारे पास कोई साधन है, उस साधन का प्रयोग हम कैसे करें। बहुत सारे साधन हैं हमारे पास। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, अपने को स्वयं को देखें अथवा अनेक जो यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक के अंदर बहुत सारे प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन उस प्रतिभाओं को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने आप को मानते हैं कि दीनहीन। तो उस सामर्थ्य को कैसे जगाएं, इन विषयों को बीच में हम लेंगे। अध्यात्म सरोवर पुस्तक से प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म सरोवर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 356 356 नंबर पृष्ठ में हम देखेंगे ईश्वर प्रणिधान का विषय चल रहा है। ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा: मनोवान शरीरस्य सर्वक्रियाणां परमगुरौ अर्पणं तत्फल संन्यासो वा तद ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधान क्या है? यह है दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। क्या है ईश्वर प्रणिधान? ब्रह्मास्त्र है। आज की दुनिया में जैसे बोलते हैं ना, न्यूक्लियर बम, जहाँ पर डालगा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा भस्म हो जाए, ऐसे है ये ईश्वर प्रणिधान। जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी हम मान के चले हैं, पाल के चले हैं अपने आप, अज्ञानता के कारण। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम है नहीं ऐसे, लेकिन हम अपने आप को मान के थोप के जो चले हैं ना, जितना अज्ञान हूँ, मैं दुखी हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, मेरे पास ये रोग है, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, अपने विषय में जो सब गलत मान्यताएं, भ्रांतियाँ पाल के चले हैं ना, इन सब को ध्वस्त करने का ये बहुत बड़ा अस्त्र है, ये ईश्वर प्रणिधान। क्या है ईश्वर प्रणिधान? मन, वाणी, शरीर से की जाने वाली समस्त क्रियाओं को ईश्वर को साक्षी मान के उसके समक्ष करना, और उन क्रियाओं के बदले में किसी लौकिक फल की इच्छा मन में ना करना। ये क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। हर समय परमात्मा को सामने रखना, उनके सामने रहकर मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, मन में जो भी मेरी क्रियाएं चल रहे हैं वो सबको परमात्मा जान रहे हैं, ऐसे मान के चलना, ये ईश्वर प्रणिधान है। भक्ति विशेष ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर की यथावत आज्ञा का विशेष रूप से पालन करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। यथावत पालन करना, जो भी ईश्वर की आज्ञा है, पहले तो जानना, फिर मानना, उसी ऊपर क्रिया करना। पहले तो जानने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अनेक सत्संग करना पड़ेगा, अनेक स्वाध्याय करनी पड़ेगी ऋषियों के ग्रंथों को, और विशेष रूप से जानने के लिए हमको उग्र, तीव्र, प्रचंड, अखंड पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वेद हमारे अंदर उतर जाएगा। इसलिए कहा गया, यह एवं वेद स एव भवति। जो हम जानते हैं वो हम बन जाएं। जानते हम बहुत है, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, बात यहीं पर अटक रहा है। सत्य बोलना हम जानते हैं, क्रोध नहीं करना जानते हैं, आलस्य प्रमाद नहीं करना जानते हैं, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए, थोड़ा सा विचार करने से समझ में आता है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। व्यायाम करना जानते हैं, लेकिन व्यायाम कस के नहीं करते हैं, थोड़ा सा बचा के आराम आराम से कर लेंगे, बस छुट्टी, व्यायाम कर लिया मैं, थोड़ा बहुत 2-4 बार प्राणायाम कर लेंगे, छुट्टी। ये बात है, जो हम जानते हैं वैसे हम बन जाएं। तो ईश्वर के आज्ञाओं को जानना, परमात्मा ने दिए हैं, इस शरीर को पूरा निचोड़े, नींबू की तरह निचोड़ दे पूरा। सुबह से लेकर रात तक 16 से 18 घंटा मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, बिल्कुल बैठाना नहीं है। गति रुकी तो दुर्गति हो जाएगी। 100 साल तक युवा बन के रहें हम, 100 साल से अधिक होने के बाद फिर अपने आप को सोचना है वृद्ध हो गया। व्यक्ति यहाँ क्या बोलता है, मैं तो 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया। अपने आप को पूरा दीनहीन, दुखी, दरिद्र, असहाय मान के चल रहे हैं। तो परमात्मा के आज्ञाओं को जानना यथावर्थ, और उसी अनुकूल व्यवहार करने लग जाना, ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वरस्य ज्ञानार्थं प्रकर्षेण निधीयते मनो अनेन इति ईश्वर प्रणिधानम। जिसमें उत्कृष्टता पूर्वक मन ईश्वर में स्थिर किया जाता है,
वह अवस्था ईश्वर प्रणिधान कहलाती है। उत्कृष्टता पूर्वक मन ईश्वर में स्थिर हो जाए, चाहते हैं ना हम लोग सब। अभी आ रहा हूँ इस विषय में। चाहते हम बहुत कुछ है, लेकिन हो नहीं पाता क्यों लिए, किस लिए नहीं होता है, अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। धैर्य रखिए। उत्कृष्टता पूर्वक मन में ईश्वर को बिठा लेना, ईश्वरमय हो जाना। फिल्म देखने बैठते हैं तो फिल्ममय हम हो जाते हैं कि नहीं बताइए? 3 घंटे तक घुस जाते हैं पूरा उसमें। मैं तो देखता नहीं, कई सालों हो गया ना। ऐसे तो जीवन में भगवान की बड़ी कृपा रही, कभी हॉल में 1-2 बार कभी जाना हुआ होगा, हॉल का चक्कर ही नहीं रहा, ठीक है, नहीं तो लोग उससे निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही फिल्म आदि भी 15-18 साल हो गया होगा। उससे पहले जो था फिल्म है, क्रिकेट है, उसके बाद से सब नमस्ते। मोबाइल है, सब कुछ है हमारे पास, अभी ना, बिल्कुल नहीं। तो बात क्या है कि उत्कृष्टता से हम मन को ईश्वर में स्थिर कर लें, ये ईश्वर प्रणिधान है। आगे है प्रकर्षेण नितराम सततम प्रतिक्षणम धार्यत ईश्वरो अनेन वा तद ईश्वर प्रणिधानम। जिस क्रिया के द्वारा सूक्ष्मता से ईश्वर को या उसकी सत्ता को मन से धारण किया जाता है, इसको ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। सूक्ष्मता से हम ईश्वर को धारण कर लें। जैसे विवाह करते हैं नए नए, ठीक है, धारण करते हैं एक दूसरे को, जितने भी काम करते रहो, जाते रहो, आते रहो, हर समय फ़ोन आता रहेगा, मन में वही चलता रहेगा। और दूसरा, माता का उदाहरण देते हैं, छोटे बच्चे और माता का। बालक को माँ पूरा क्या है, हर समय मन में माँ, बच्चा ही चलता है। रात को भी उठ के देखते हैं मेरा बच्चा कहीं गिर तो नहीं जाएगा, बच्चे कहीं पेशाब तो नहीं कर लिया। ये क्या है? धारण करना। माँ कितना ध्यान रखती है, देखिए। इस छोटे जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ खिलौना है, अथवा खिलौना तो ना कहें, परमात्मा के द्वारा जो दिया हुआ है, उसको जितना ध्यान रखते हैं, स्वयं परमात्मा को उतना धारण कर ले तो, अथवा उसके साथ साथ ईश्वर को जोड़ दें कि प्रभु ये तो मेरा नहीं है, ये आपके द्वारा दिया हुआ है। ऐसे करके हमको ईश्वर को धारण करना है, प्रकृष्टता से, सूक्ष्मता से हमको ईश्वर को धारण करना है। तब जाके क्या होगा? दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होंगे। प्रकट क्या होंगे? यही आ गया बात मेरी। प्रकट क्या होंगे? हमारे अंदर ही है, कहीं नहीं है। यही हमको समझना है। हम अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं चपरासी का बेटा हूँ, मैं तो झोपड़पट्टी का बेटा हूँ, ऐसे मान के चलते हैं। लेकिन बेटे हम किसके हैं? प्रधानमंत्री के हैं, राष्ट्रपति के हैं, राष्ट्रपति के भी राष्ट्रपति, उस पिता का भी पिता, उस पति के भी पति, उनके बेटे हैं हम। त्वम ही नः पिता वसु त्वम माता शतक्रतु बभूविथ। परमात्मा हमारी माता है, पिता है, उसको हम भूल गए, भूले भूले ही जी रहे हैं। अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं? नहीं मान पा रहे हैं अपने आप को। इसी को समझना है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। केवल जानना है अपने स्वरूप को। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। सारा वेद, दर्शन, उपनिषद, जितने भी ज्ञान विज्ञान सब मेरे पास है। कई जन्मों में कई बार ये सब पढ़ा हुआ हूं। कितने जन्मों में हम कई बार मोक्ष में कितने बार जा चुके हैं। सब है मेरे पास, बस जागना है। यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावी वाराह, रात्रिकालीन मंत्र में हम बोलते हैं। हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन उसको जानना है। तो मस्तिष्क की शक्तियों को हम कैसे जगाएं, कैसे जगाएं? इसके लिए हमको मानसिक रूप में स्थायित्व को धारण करना पड़ेगा। हम जो बनना चाहते हैं उसको पहले निश्चय करनी पड़ेगी कि हमको क्या चाहिए। मैं आपको पहले कितने बार समझाया हूँ, पीछे कक्षाओं में बताया भी कि हमको क्या चाहिए उसको लिखिए। आज भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, बोल बेटी तेरे को क्या चाहिए, बोल बेटा क्या चाहिए, फिर बोलेंगे सोचना पड़ेगा,
ये चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझको वो चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा टू द पॉइंट। मुझको ये चाहिए, और चाहिए चाहिए चाहिए। 10, कम से कम तो 10 लिख के रखिए, मुझको ये चाहिए। 10 में से छांट के 3 बताओ तो ये चाहिए, 3 में से 1 ये चाहिए। और जो चाहिए आपको 2-3 चीज़ें, उसी को सोते बैठते उठते जागते, दुख में सुख में हानि में लाभ में प्रलय हो जाए, वो मस्तिष्क में चलता रहे चलता रहे चलता रहे। फिर देखिए ये कैसे अद्भुत काम करेगा। जाने अनजाने में हम जो अपने अंदर बीज डाले हैं वो वृक्ष हुआ है। आज फिर से वृक्ष लगाइए, जाने अनजाने में जो था चला गया, आज वृक्ष लगाइए। जो चाहिए वो मिलेगा। जैसी स्थिति आपको चाहिए वैसी सोचनी प्रारंभ कर दीजिए, और जैसी विचार आपकी हो जाएगी, जैसे सोच हो जाएगी, वैसे स्थिति बन जाएगी। ये पक्का 101% है। बस प्रारंभ करें, जो चाहिए वो सोचना प्रारंभ करें, और उसके लिए पूरा डट जाएं, डट जाइए, पूरा लगे रहिए उस काम में। बाकी सब काम गौण करना है, काम नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य काम वही रहेगा, हर समय दिमाग में उसको लेके चलना है। लेकिन हमारे समस्या कहाँ पर है? हम कीड़े मकोड़ों के साथ अपना तुलना करते हैं। अपनी तुलना किससे करते हैं? हम सामान्य लोगों से, आसपास में जो होंगे ना सामान्य लोग, उनके साथ तुलना करेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इनको ऐसा करना था, ऐसा था, ये क्यों ऐसे कर लिए। सामान्य लोगों के साथ अपना तुलना ना करें, बिल्कुल भी नहीं। जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। सामान्य लोगों के विषय में सोचेंगे तो सामान्य बन जाएंगे। हमारा सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। विशेष सोचिए। जो विशेष होते हैं ना, उनके पास बड़े बड़े योजनाएं होते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के आसपास नकारात्मकता बिल्कुल आ ही नहीं पाता है, आलस्य प्रमाद आ ही नहीं पाता है, और उसके पास समय नहीं होता है, एक एक सेकंड का सदुपयोग करता है। इसको कहते हैं जागृत महापुरुष। हम जाग जाएं, जाग जाएं। हम कब तक सोएंगे? बहुत दिन सो लिए, अब सोना नहीं है। अब जागत फिर सोना क्या रे। जागो तो एक बार, जागो जागो तो। वेद मंत्र भी कहता है यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। जागो तब वेद आपको कामना करेगी। जगाओ अपने सामर्थ्य को, अपने अंदर शक्ति जो छिपा हुआ है उसको जगाओ। ऊर्ध्वरेता बन जाएं हम, ऊर्ध्वरेता, जितेंद्रिय बन जाएं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिव्य ज्योति हमारे अंदर प्रकटित हो जाए। ऐसे हमारे प्रतिभा हो, आसपास के लोग सोचेंगे क्या हो गया हमारे घर में, अथवा हमारे ये कहाँ से आ गई इसके अंदर ये शक्तियाँ। ये शक्तियों को हमको जगाना है। किस लिए है? हमारे अंदर केवल जानना है। घर के अंदर छिपा हुआ है धन संपत्ति हीरा मोती सब, और हमको पता ही नहीं है। तो जो पता लग जाएगा खोदेंगे कि नहीं घर को? बोलिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो खोदेगा ना, खोदे के अच्छे काम में लगाएगा, फिर कि दरिद्र रहेगा, भिक्षा लेके मांगता रहेगा, दे दो दे दो। वो बोलते हैं ना जो वेदारम संस्कार करते हैं, भवती भिक्षाम देहि, ऐसे बोलते हैं, भिक्षा दे दीजिए मेरे को। तो हम किसी के साथ बात अधिक करना चाहते हैं, किसी से कुछ लेना चाहते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? भवती भिक्षाम देहि, दे दो भिक्षा मेरे को। ये है दरिद्र का स्थिति। अरे हम स्वयं शक्तिशाली हैं, परमात्मा ने हमारे अंदर सब कुछ दे रखे हैं। आप कभी सोचते हैं मिट्टी से ये शरीर बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, हम बोलते हैं। मिट्टी से इतना अद्भुत प्रतिमा परमात्मा ने बना दिए हैं, कितना गजब है। कभी सोचें, सोच कर सोचें, कितना महान है परमात्मा ने। मिट्टी से ये शरीर बना दिया, देखिए कितना अद्भुत रचना।
पेट के अंदर देखिए सिस्टम के भी डॉक्टरी लाइन में जो है जानते हैं, क्या गजब खाते हैं हम तो, कितना प्रोसेस होता है, ब्लड ब्लडर में जाता है, फिर वहाँ लीवर आदि से फंक्शन करते हैं, फिर छोटी आंत में, फिर बड़े आंत में, क्या क्या सब सिस्टम बना रखा है, कितना अद्भुत। तेरी महिमा क्या बयान करें, आता है ना भजन, इसलिए भजन गाते हैं, भगवान तूने क्या क्या कृपा किया, तेरी मेहरबानी का इतना सफर है, उसे मैं बताने का काबिल नहीं हूँ, ऐसे भजन आता है, कितना गजब। तो हम अपने सामर्थ्य को जाने, हम 10% भी अपने सामर्थ्य को जगा नहीं पाते हैं, ऐसे बताते हैं, 90% तो सोया हुआ है हमारा। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इसको रट्टा मारिए, एक एक सेकंड गलत चीज़ों में नहीं लगाना, हर समय दिमाग में अपना लक्ष्य लगना चाहिए, कुछ बड़ा लक्ष्य रखे। मुझको वैराग्य से युक्त होना है, मुझको ईश्वर भक्ति, अखंड ईश्वर भक्ति से युक्त होना है, लौकिक क्षेत्र में मुझको ये लेवल पर ऊंचाई को प्राप्त करना है, और उसी को पीछे जो पड़ जाएंगे तो देखिए कैसे मजा आएगा, जीवन उत्सव बन जाएगा, जीवन उत्सव बन जाएगा, आनंद स्रोत बहने लग जाएगा, इतना आनंद, उत्साह, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, पवित्रता आ जाएगा। यदि हम समय को समझ लें, अपने सामर्थ्य को जान लें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसको जो जान लेंगे तो हम सामान्य नहीं हैं। तो अपने सामर्थ्य को कैसे जगाना है, ये जो दिमाग है ना, मस्तिष्क है, मन बुद्धि आदि हैं, ये एक बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार को हम जाने, प्रयोग करना जाने। जब हम जाग जाएंगे, लोग हमारे से मिलने के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे, हम बोलेंगे तो लोग प्रभाव पड़ेगा। घड़े में यदि पानी नहीं है तो व्यक्ति फिर कैसे पिलाएगा किसी को पानी? उग्र तपस्या करे, खूब व्यायाम करे, खूब प्राणायाम करे, अच्छा सोचे, अच्छा सोचना शुरू करें, दिव्य सोच हो हमारा, दिव्य सोच, महान लक्ष्य हो हमारा, और ये लक्ष्य को दिन रात हम दिमाग में घुमाएं। जिस दिशा में हम इसको ले जाना चाहेंगे हमारे जीवन को, उस दिशा में हम ले सकते हैं, अवश्य ले सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए हो तो पहले निश्चित हो, क्या चाहते हैं हम, कोई लक्ष्य है, उसको निश्चित करें कि मेरा ये लक्ष्य है, उसको बड़े बड़े अक्षर में लिख दीजिए अपने कमरे में, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, बस अपने कॉपी में बड़े बड़े अक्षर में लिखे, दिन में 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार मन में दोहराइए। अभी कक्षा चल रही तो मन में दोहराइए मुझको क्या चाहिए, भोजन पका रहे हैं तो मन में सोचिए क्या चाहिए मुझको, और वही चलते 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 आप वही बन जाएंगे। केवल वही बनेंगे नहीं, उससे बहुत ऊंचा लेवल को प्राप्त कर लेंगे आप। छोटी छोटी समस्याओं को लेके हम सड़ते रहते हैं, जीवन बर्बाद करते रहते, ये ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा है, मेरे अंदर आलस्य प्रमाद है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बना रखे हैं जीवन को। उठो, जाग जाओ, अब सोना नहीं है, पूरा दृढ़ संकल्प करना है, करके दिखाना है कुछ। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, ऐसे काम करके दिखाना। आज जहां पर है कल आज से एक्स्ट्रा हो, 15 दिन बाद एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी हो, 1 महीने बाद आज से कुछ विशेष, 1 साल बाद कुछ विशेष जीवन में होना चाहिए, 5 साल बाद कुछ विशेष, 10 साल बाद तो लोग पहचान ही ना पाए हमको। ऐसे हमको उग्र से तपस्या करनी है, डटे जाना है, दुनिया से हटके साधना करनी है, तपस्या करनी है, मौन रहनी है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। नहीं होता है तो हमसे संपर्क करिए, कक्षा में हमारे रोज आइए, आपको हम बना देंगे ऐसे। इस कक्षा में जो आएंगे वो सामान्य नहीं रहेंगे, ये हमारी आत्मविश्वास है, दृढ़ता है, जगा देंगे मुर्दे को भी पक्का। रोज केवल आए, सुने, और आप किसी को ऐसे करना चाहते तो कक्षा में ले आइए। तो हमें बहुत
अधिक आत्मविश्वास को जगाना है। किसी से मिलने जाते हैं तो पहले से हार जाते हैं कि क्या होगा, क्या कहेंगे, पता नहीं, ऐसा पहले से ही जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। दृढ़ आत्मविश्वास, आत्मविश्वास इतना मजबूत हो हमारा, पूरा छलकते रहे हम, हर समय उत्साह उमंग पराक्रम से युक्त रहें, धैर्य सा, एक एक रोम रोम कोशिकाएं हमारा उत्साह से भरा रहे, उमंग से भरा रहे, पराक्रम से, पवित्रता से। शरीर को हम देवालय बना दें, मन मंदिर बना दें। इतना हमको आत्मविश्वास अपने अंदर जगाना है। और ये तब होगा जब हम अपने शक्तियों को जानेंगे। तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बढ़ते हैं, फिर ढीला पड़ जाते हैं। क्यों होता है ये? क्यों होता है? बार बार हम उठते हैं, करते हैं, करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन क्यों ऐसे नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य मजबूत नहीं है। पागल नहीं बनते हम उसके लिए। पागल बन जाइए। सभी कार्य करना है, घर का काम भी करना है, गृहस्थी का काम करना है। बोल रहे आचार्य जी को, आचार्य जी आपका तो कुछ भी काम नहीं है, बस आप बोलते रहते हैं। यहाँ आ जाइए मेरे साथ थोड़ा, कुछ दिन रहिए, पता लगेगा क्या करते हैं हम लोग। बैठते नहीं, नॉन स्टॉप काम चलता है, एक के बाद एक काम। कल अहमदाबाद गया था शहर में, सुबह गया तो 9 बजे से रात्रि 8:30 बजे आया। काम था। शहरों में भी हम जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कितने सारे काम भी होता है। मुख्य बात होता है कि माइंडसेट, मन में हम क्या बिठाते हैं, मस्तिष्क हमारा कैसे काम करता है, क्या मानसिकता लेके हम चलते हैं। मन में जो बिठा देंगे वैसे बन जाएंगे। हम आपको दीनहीन दुखी हरिद्र ना बनाए अपने आप को। जब हम वीर मान लेंगे तो सारे काम चुटकियों में कर लेंगे, बड़े से बड़े काम भी कर लेंगे। मुख्य होता है कि मानसिकता, विचार। महान और सामान्य व्यक्ति में फर्क क्या है? महान व्यक्ति अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं, उसके लिए पूरा डट जाते हैं पूरा। सामान्य व्यक्ति फिर लक्ष्य को भूल जाता है। तो हमें जो चाहिए उसको पहले निश्चित करें, और उसके लिए बार बार गिरे कोई बात नहीं, फिर उठना है, फिर बढ़ना है, फिर गिरना है, फिर उठना है। महान व्यक्तियों का यही लक्षण है, वो गिरने पर भी हरास नहीं होते हैं, बार बार उठ के दौड़ते हैं और एक दिन छलांग मारते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने अंदर जो 90% शक्तियां हैं उनको हम जगाएं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? हम बाहर की दुनिया की ओर ध्यान देते हैं। बाहर में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, नहीं हो पाता, ऐसा नहीं। बाहर पर केंद्रित कम होइए, मस्तिष्क में काम करिए, मन बुद्धि में काम करिए, माइंडसेट को बहुत मजबूत बनाइए। बाहर कितना भी प्रयास कर ले ऐसा नहीं चलेगा। बोले मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, व्यायाम नहीं कर पाता हूँ, व्यायाम में कम मन लगता है। ये नकारात्मक बातें मत करिए, सकारात्मक चीज़ों को गाड़िए। मैं बहुत व्यायाम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सुबह उठ के बहुत दौड़ लगाता हूँ, मैं दौड़ अवश्य लगाता हूँ। जितना आप सकारात्मक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में दौड़ाएंगे ना, वैसे आप बन जाएंगे। अपने विषय में सोचिए, कितने हम नकारात्मक बना के रखे हैं, मैं तो ऐसा हूँ। अपने विषय में भी अच्छा सोचें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवती हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ, मैं बहुत अच्छी पुरुषार्थी हूँ, एक एक समय का मैं सदुपयोग करता हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं दिव्य दृष्टि रखता हूँ, मैं बहुत अच्छे निर्णय लेती हूँ। अच्छा सोचें, बार बार सोचें। आंतरिक जो मस्तिष्क है ना, उसको काम में लगाएं। इसी को मैं कहता हूं कि एक एक सेकंड का सदुपयोग। हर समय ईश्वर को मन में रखिए, हर समय अपने लक्ष्य को रखिए। चाहे लौकिक लक्ष्य भी है, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, हर समय मन में मस्तिष्क में वही दौड़ाइए। सृष्टि का एक पूरा सिद्धांत चलता है, जो हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, वो हमको मिल जाता है। अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, दिव्य दृष्टि रखें। इससे देखिए हमारे जीवन में दिव्य परिवर्तन आएगा, चमत्कारिक प्रयोग आएगा।
इससे जो हमारे मस्तिष्क में मन बुद्धि आदि हम आत्मा में जो दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई हैं वो जाग जाएगा। अंदर काम करें मन में। दिन में हम 50,000 से 1 लाख जो विचार लाते हैं उन विचारों में दिव्यता लाएं, सकारात्मकता लाएं, सृजनात्मकता लाएं, क्रिएटिविटी, नया नया सोचे, कुछ करना है। घर में भी बैठे मत रहिए, घर में भी नया नया काम करिए, कभी इधर का कुछ कर लीजिए, कभी उधर का कुछ कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से सोचें कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। ऐसे ही जीवन में भी नया नया गुणों को धारण करते रहिए लगातार। क्या क्या मैं नया नया सीख सकता हूँ, मंत्र सीख लीजिए, सूत्र सीखिए, कभी ये कर लीजिए, कभी वो कर लीजिए, कभी ये पढ़िए, कभी वो पुस्तक पढ़िए, नया नया अच्छा 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 जोड़ते जाइए। तब देखिए मस्तिष्क के जो सामर्थ्य है बहुत अधिक जाग जाएंगे। तो हम जाने अनजाने में जो सोचते हैं, जो हम अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, ऐसे हम बन जाते हैं। तो अभी हमको जानकर जागरूकता से अपने मस्तिष्क में अच्छे बीज को डालना है, गाड़ना है। तो देखिए अच्छी आदत जो है ना, अच्छे आदत को बनानी पड़ती है और बुरे आदत अपने आप बन जाती। और दूसरा जो गलत दिशा में है, गलत दिशा में हमको भी चाहते नहीं लेकिन चले जाते हैं। तो हमको निरंतर ऐसे सोचना है कि मैं अच्छे आदतों को डालता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ, ऐसे मन में सोचें। और यदि मस्तिष्क को, मन बुद्धि आदि को हम अच्छे दिशा में नहीं लगाएंगे तो अपने आप काम करेगा। जैसे घर में हमारा छोटा सा खेत है, उस खेत में यदि हम कुछ बोएंगे नहीं तो क्या होगा, घास उग जाएंगे, विजातीय घास उग जाएंगे। ऐसे ही मन में यदि हम अच्छे अच्छे नहीं डालेंगे कुछ तो अपने आप कचरा भरेगा उसके अंदर। और मान लीजिए कुछ बोए भी, यदि अच्छे नहीं बोए, क्रिएटिव नहीं बोए, बढ़िया बढ़िया फसल नहीं बोए, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर वो फल भी उस प्रकार से नहीं देगा। वो खेत ऐसे ही बंजर भूमि में थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा ही हमारा जीवन भी है, इसमें हम अच्छे अच्छे चीज़ें बोएं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बोएं। तो मस्तिष्क, मन बुद्धि के सामर्थ्य को जाने, ये हमारे दिव्य साधन हैं, इसका प्रयोग हम करें। अपने आप को सामान्य ना माने, हम विशेष हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, केवल पहचानने की दूरी है। क्या है, सब कुछ है हमारे अंदर, केवल पहचानना है। चलिए पुस्तक में आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईश्वर प्रणिधान के साधन। जिस ईश्वर को समर्पित होना है उसके स्वरूप अर्थात उसके गुण कर्म स्वभावों को अच्छी प्रकार समझना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान की उत्कृष्टता और सूक्ष्मता को वही जान सकता है जो ईश्वर के अधिक अधिक गुण कर्मों को जानता है। कोई एक गुण को जानता है, कोई 5, कोई 100, कोई सहस्त्र, 1000 गुणों को जानता है। तो अपेक्षाकृत सहस्त्र अर्थात 1000 गुणज्ञ, 1000 गुणों को जो जानता है उसका प्रणिधान वो सर्वोत्कृष्ट होगा। तो अच्छा, जिसका ज्ञान जितना अधिक होगा उसकी बाधाएं उतना ही कम होंगी। बात समझ में आ रही है? जिसका ज्ञान अधिक उसकी बाधाएं कम हो जाएगा। हमारे पास जो ज्ञान है ना, अभावात्मक ज्ञान है, संशयात्मक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान का भी कई प्रकार है। हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान भी होता है। मैं बहुत जानता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, ईश्वर सब जगह रहते हैं, ईश्वर की उपासना से बहुत लाभ होता है, समाधि लगानी चाहिए, सब पता है, बड़े बड़े हम उपदेश कर लेंगे। ये क्या है? सब शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में परिवर्तन करना है, निर्णयात्मक ज्ञान में परिणत करना है, तब क्या होगा, हमारी बाधाएं कम हो जाएंगी। इसलिए कुछ वाक्यों को हमें बार बार दोहराते रहना चाहिए। बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार दोहराएंगे तो फिर वो जो हथियार है, हथियार अर्थात जो ज्ञान है वही तो हथियार है। हम लगातार युद्ध कर रहे हैं संसार में, कोई कुछ बोल दिया, हम हताश हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए, तो हम हार गए। तो उस समय हथियार क्या काम करता है? दूसरे गलती करे मुझको दुखी नहीं होना है, ये हथियार। दूसरे गलती करे मुझे दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि गलती कौन किया? दूसरा। दुखी कौन हो रहा है? मैं। क्या ये बुद्धिमत्ता है? ऐसे ऐसे ज्ञान को हमें परिपक्व करना है, तत्व ज्ञान में बदल देना है। जैसे सोच रखूंगा
ऐसी स्थितियाँ आ जाएंगी। इसलिए और जैसे स्थिति चाहिए वैसे सोच रखो। जो मुझको चाहिए वैसा ही सोचना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है। कोई कुछ गलती करता रहे तो करता रहे, थोड़ा बहुत बता दिए बस, उसके विषय में भी अच्छा सोचना, ये सुधर रहा है, सुधर रहा है, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, अच्छा सोचे। जैसे हम दूसरे के विषय में सोचते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, ये क्यों करता है ऐसे, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, वो भी ऐसे ही सोचेंगे आपके विषय में। और एक शब्द जो हम देते हैं वो आता है। तो दूसरे के विषय में आप जितना नकारात्मक सोचते हैं, गलत सोचते हैं, ये क्यों करता है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा। इसलिए दूसरे के विषय में भी अच्छा सोचें, श्रेष्ठ सोचें, दिव्य सोचें। सुधार के दृष्टि से और कुछ इस दृष्टि से अच्छे भावना से बता सकते हैं, बताने के मना नहीं, लेकिन हर समय अच्छा सोचें उनके विषय में। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएगा। नकारात्मक बार बार सोचते रहेगा उनके विषय तो वैसा ही रहेगा और भी बिगड़ेगा। तो हमको सोचने की तरीका को बदलना है, जीवन बदल जाएगा। यही है कि अंदर जो छिपा हुआ 90% साइलेंट ज्ञान है उसको पहचानना। पहचानना मतलब क्या? इन छोटे छोटे टिप्स जो शास्त्रों का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, उसको उपस्थित रखना। क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से हमारे अंदर जो बहुत सारे नस नाड़ियाँ हैं, किडनी, हार्ट आदि है, उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। हमारी ही आयु क्षीण होती है, हमारे अंदर ही गलत संस्कार पड़ता है। इसलिए नहीं करना है। क्या कुछ भी होता रहे ना, स्थिति हर समय एक समान नहीं रहता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, चला जाएगा। गलत कर दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत है? कर दिया तो हम क्यों क्रोधी होना, हम क्यों दुखी होना? तो हमें तत्व ज्ञान से युक्त होना है। इससे हमारी बाधाएं, कष्ट, समस्याएं सब कम हो जाएंगे। रोगी हो गए, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर मैं हो गया जी रोगी, ऐसा है, क्यों बोलना इतना बार बार? उसमें भी सोचिए कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ, अच्छा हो जाऊँगा, अच्छा हो जाऊँगा, जल्दी अच्छा हो रहा हूँ, मैं हो जाऊँगा। सकारात्मक सोचे। 10 व्यक्ति बोले मैं बुखार है, बुखार है, और फिर बोले अच्छा अच्छा आपको बुखार है, ओहो हो, फिर नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, उधर से भी नकारात्मक मिल गया, फिर टकराव, नकारात्मक नकारात्मक सोचते सोचते हो गया काम। थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, उसको सोचना नहीं है, उसमें भी अच्छा सकारात्मक। मन में जो कमांड देते हैं ना वैसे शरीर काम करता है, जीवन पूरा ऐसे बनता है उस दिशा में। इसको समझें, अच्छे से गहराई से समझें, बच्चों को सिखाए। एक एक सेकंड मन को गलत नकारात्मक बिल्कुल कमांड नहीं देना है, विचार आए ही ना। आलस्य, प्रमाद, गलत बातें ना करनी, ना सुननी, ना देखनी। टीवी में क्या क्या कचरा देखते हैं। समझे हमारे सामर्थ्य कितना महान है, हम क्या करके रखे हैं अपने आप को। तो ज्ञान जितना अधिक होगा उतनी ही कम समस्याएं। इसके लिए निरंतर स्वाध्याय, चिंतन, प्रवचन, चर्चा आदि करनी चाहिए। वेदादि शास्त्रों के द्वारा प्रतिदिन नए नए गुणों को जानते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए नया नया रोज। प्रत्यक्ष व परोक्ष जो भी दृश्य अदृश्य जगत है वह ईश्वर के द्वारा ही संरक्षित है, संचालित है। ईश्वर के ज्ञान, बल, क्रिया के बिना यह जगत अपनी सत्ता में आ नहीं सकती। ठीक है, ईश्वर के ज्ञान, बल, क्रिया के बिना यह जगत अपनी सत्ता में आ नहीं सकती। परमात्मा सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, हम क्या है, निमित्त मात्रम। किस चीज़ की घमंड, किस चीज़ की अभिमान, किस चीज़ की दिखावा, ये समझ लें, हम समझ लें अच्छे से, जल्दी समझ जाएं। शांत रहें, प्रसन्न रहें, इरिटेट ना हो, दुखी ना हो, हताश निराश ना हो, क्रोधी ना हो, शांत रहें बिल्कुल। सब परिस्थिति में शांत, आवाज़ से किसी को बोलना नहीं, इरिटेट होना नहीं, दुखी नहीं होना है, नकारात्मक साथ बिल्कुल, हर समय प्रसन्न रहना, उत्साहित रहना, शांत रहना। बड़े से बड़े दुनिया प्रलय हो जाए, अपने शांति को भंग नहीं करना है, नहीं करना है। मैं हर समय शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, निर्भीक हूँ, ये मन में कमांड करिए, फिर ऐसे आप रहने लग जाएंगे।
मन में जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बलवती हूँ, मैं एक एक समय का सदुपयोग करता हूँ, ऐसे सोचें। जितने भी शरीर से लेकर ग्रह उपग्रह आदि पिंड हैं, ईश्वर की उपस्थिति के बिना एक पल भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास बनाना चाहिए। ऐसे विश्वास हमारा बन जाए। हमारे शरीर आदि के द्वारा प्राप्त धन, यश आदि जो कुछ भी है वह ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, बल, भौतिक अभौतिक साधनों से ही प्राप्त हुआ है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान बल से प्राप्त हुआ है। अगर वह ईश्वर इन सब पर से अपना नियंत्रण हटा ले तो हमारा जीवन भी जीने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर प्रदत्त समस्त साधनों को ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही उसी की आज्ञा अनुसार करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य है। यदि ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, अपने क्लेशों को दग्धबीज नहीं किया, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त नहीं किया, जितेंद्रिय नहीं बना, आप ऊर्ध्वरेता नहीं बने, क्लेशों को दग्धबीज नहीं कर दिए, अपने कुसंस्कारों को नष्ट नहीं किया, तो क्या किया आप? शेषा बणि वृत्तयः कहा गया ना। जब तक आत्मा के अंदर डुबकी नहीं लगाए, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किए, परमात्मा ज्ञान को प्राप्त नहीं किए, ईश्वर के दिव्य अनुभूति को प्राप्त नहीं किए, तो क्या किए? बणियों की व्यापार की तरह दुकान में बैठे रहे, सुबह से लेकर रात तक पैसा गिनते रहे, बैंक में डिपॉजिट करते रहे, फिर मर गए। यही है जीवन की सच्चाई। तो सभी साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनकी आज्ञा अनुसार करना। घर में काम करना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है, रिश्ता निभाना पड़ता है, सब कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। छूट नहीं है, नहीं छूट मिल सकता किसी को भी, करना तो पड़ेगा। लेकिन साधन के रूप में ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, जितना दायित्व है कर रहा हूँ। ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, साधना बढ़ाते रहेंगे, अपने कर्तव्य को ठीक ठीक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, करना है। लेकिन मन में रखना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, वैराग्य के लिए, अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण शांत, अभय, निर्भय, संतुष्टि के लिए मैं कर रहा हूँ। आँख, कान, नाक, बुद्धि, वस्त्र आदि किसी की भी वस्तु का स्वेच्छा से प्रयोग नहीं करना चाहिए। आँख, कान, नाक, बुद्धि, वस्त्र आदि किसी की भी वस्तु का स्वेच्छा से प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वेच्छा से मनमर्जी से नहीं करनी चाहिए। आवश्यक जितना चाहिए उतना करनी चाहिए। भोजन, व्यायाम, पठन पाठन, शयन, सेवा, परोपकार, इन सब का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए, लोक प्राप्ति नहीं। लोक में क्या दे देंगे? लोग सम्मान दे देंगे, वाहवाही दे देंगे, क्या कर लेंगे इन लोग? थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे। वास्तविक आनंद, दिव्य आनंद तो परमात्मा से मिलता है। ईश्वर की उपासना करें, समाधि लगाएं, फिर देखिए, वो तो दूर की बात है, केवल पालन तो करें, कितना आनंद उत्साह मिलता है। जितेंद्रिय बने, सत्व से ही मिल जाता है बहुत सुख। ईश्वर का तो बहुत दूर है, और मिलेगा बहुत दूर क्यों है? पुरुषार्थी के लिए कुछ भी दूर नहीं है। पुरुषार्थी के लिए कुछ भी दूर नहीं है, सब कुछ मिल सकता है। बस लगे रहें, डटे रहें, एक एक सेकंड को पहचान ले, एक एक मिनट को पहचान ले, जितेंद्रिय बन जाएं हम, छोटे छोटे सुखों के पीछे ना भागें। फिर देखिए दिव्य सुख मिलेगा, महासागर मिल जाएगा हमको। तो एक महान ज्ञान, बल, आनंद और अनंत गुणों के भंडार ईश्वर में मैं स्थित हूँ, ऐसा मानकर प्रसन्न होना चाहिए, हर समय प्रसन्न। मैं राजा का बेटा हूँ, परमात्मा संसार के राजा है, उसकी मैं बेटी हूँ, इसकी बेटा हूँ, ऐसे मान के चलेंगे तो फिर देखिए अब गरजेंगे पूरा शेर की तरह, शांत भी रहेंगे। गरजेंगे मतलब क्या है? दृढ़ आत्मविश्वास का मतलब ऐसा नहीं कि घमंड दिखाना, विनम्र भी रहेंगे। और जो वास्तविकता है, हम शेर है तो शेर जैसा भी दहाड़ेंगे भी, लेकिन विनम्रतापूर्वक। जानी की एक निशानी, मीठी सी उनकी वाणी। ज्ञानी होना मतलब विनम्र हो जाना। विद्या ददाते विनयम, विनम्र और आत्मविश्वास भी रहना चाहिए। सत्य को कहने के लिए दृढ़ वाणी से हम बोलेंगे, मीठी वाणी से बोलेंगे, घमंड नहीं। क्योंकि जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता। घमंड उतारने से ही दिव्य आनंद मिलेगा। घमंड को उतारना पड़ेगा, ना धन का, ना बल का, ना ज्ञान का, ना प्रतिष्ठा का, कुछ नहीं। बस मैं तो अकिंचन हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर।
मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ परमात्मा के दिया हुआ है। यह भाव मन में रहेगा तो इस ईश्वर की उपासना करूंगा, ऐसे ईश्वर की उपासना करूंगा तो यह मुझे भी अपने जैसा ही बना देगा। यह दृढ़ विश्वास बनाना चाहिए। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे वैसे बन जाएंगे। तो यही तो बता रहा हूँ, हमारे कक्षा में आएंगे तो आप ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसे ही है, हमारा संग जैसा है, आप रंग भी आपके ऊपर चढ़ेगा। तो आपको भी ऐसे ही दृढ़ विश्वासी बनना है, अच्छे सोच, दिव्य सोच से युक्त होना है और गरजना है, जीवन में प्रकाश फैलाना है। बहुत जप करिए, बहुत तप करिए, खूब व्यायाम करिए, पौष्टिक भोजन करें, सात्विक भोजन करें, शरीर का ध्यान रखें, आयुर्वेद का सेवन करें, हर समय अच्छा सोचें, मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, एकांत में चले जाएं। फिर देखिए दुनिया से आप अलग हो जाएंगे, दिव्य प्रतिभाओं से युक्त हो जाएंगे, आपके जीवन में प्रकाश 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 छा जाएगा। तो आज यहीं रखते हैं, आप लोग की बारी। अभी बताइए, हाथ उठाइए, किसी को कुछ बोलना है तो। ललिता माता जी बोलिए। माइक। आज के विषय, आज के जो पढ़े हुए जी, हमको जितेंद्र बनना है, हर समय ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, प्रत्येक क्षण ईश्वर में डूबे रहना चाहिए, मन में ईश्वर के प्राप्ति के लिए निर्भय, अभय, संतुष्टि आदि रखना चाहिए और हमारा सोचने के तरीका बदलना चाहिए, तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, उसको संक्षेप में बता दिया आज हम क्या क्या चर्चा की। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। राहुल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ईश्वर का नाम, मुख्य नाम ओम ही क्यों है? क्या केवल इसलिए कि उससे आपका नाम राहुल क्यों है, बताइए। अभी बोल रहा हूँ। आपका नाम राहुल क्यों है? ये माता पिता ने रख दिया। हाँ, ऐसे ही परमात्मा ने अपना नाम रखे हैं कि मेरा नाम ओम है, मेरा नाम ओम है, इसी नाम से मेरे को जानना। ठीक है, तो परमात्मा ने बताए हैं कि प्रणव तस्य वाचकः प्रणवः, वेद में बताया गया कि मेरा नाम ओम है और इस नाम से जानना। मेरा मुख्य नाम ओम है, बाकी तो गौण नाम बहुत सारे हैं। क्यों ओम है? क्योंकि अवरक्षण धातु से बना हुआ है, अव धातु से। तो अव धातु का रक्षण अर्थ है, मुख्य अर्थ रक्षा करना, इसलिए परमात्मा का बहुत सारे नाम रखते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और न्यायकारी है, दयालु है, लेकिन मुख्य जो उनका सर्वरक्षक, परमात्मा सभी की रक्षा करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम ओम है, मुख्य नाम। ठीक है, और कोई बात? हाँ प्रशांत जी बोलिए। नमस्ते जी। माइक को पास में लाके जोर से बोलिए। जैसे आपने बताया कि वो जैसा सोचेंगे वैसे हम स्थिति होगी हमारी। हाँ जी। तो इसमें जैसे पॉजिटिव थिंकिंग आपने बताया, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग करे, बार बार अपने आप को दोहराए जी, तो इसमें चिंता हो जाती है ना। ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो सोचेंगे ही सिर्फ, और एक्शन थिंकिंग नहीं, एक्शन भी करना है। आप पहले सोच तो करिए, बीज तो गाड़िए। आप बीज गाड़ेंगे नहीं तो फिर ये कैसे करेंगे, फिर पानी कैसे डालेंगे? बीज डालिए, दिन रात डाल के देखिए, लाखों बार डाल के देखिए, बन नहीं जाएंगे तो बताइएगा आप। डालते रहना है, उसको उसकी सुरक्षा के लिए भी ये भी करना है। आप डाल के देखिए, फिर उसको कैसे बीज डालना है, आप निरंतर कक्षा में आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे बीज डालना होता है। केवल सोच ही नहीं करने, एक्शन भी करना पड़ेगा। और जो सोचते हैं ना, उसको गहराई से मन में बैठाने की, मैं चाहिए कि नहीं, केवल सोचना नहीं है, उसको व्यायाम करना है, व्यायाम करना है, व्यायाम करना है। 15 साल से सोचता रहता था, लेकिन दिमाग में बैठ नहीं रहा था, लेकिन मन में था कि करना है। लेकिन जब करने लगा तो हो गया, कभी ना कभी तो फिर जागेगा ना, फिर तीव्रता से जागेगा वो। हम भी कुछ पूछना चाहें तो ये माइक खोल दिया मैं, अब हमारी आवाज जाएगी।
1 मिनट, इनका हो जाए पहले। हो गया आपका प्रशांत जी? जी आचार्य जी हो गया। है ना। आप कक्षा में आइए प्रशांत जी रोज, और बहुत जल्दी परिवर्तन होंगे और बहुत दिव्यता से आपके जीवन निखरेगा। चिंता ना करें आप, जरूर होगा। जी आचार्य जी। ठीक है जी। साहब बोलिए आप, वाणी सिंह जी। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? जी जी मेरी बोलिए आवाज आ आप, रही है आपके पास? बोलिए, आ रहा है। मैं ये जानना चाह रहा, अभी आपने जो बताया था जी कि शांत रहना है। जी अब मेरे पड़ोसी मुझसे काफी जलन मानते हैं और गलत सलत तरीके से वो उच्चारण करते हैं। बिल्कुल मैं शांत रहता हूँ, तो क्या मेरी उनके प्रति भावनाएं अच्छी कैसे रहेंगी? बिल्कुल रह जाएगी, हम सिखाएंगे आपको। बिल्कुल रहेंगी, ज़बरदस्त रहेगी। आप पूरा परिवर्तन हो जाएगा और उनको भी परिवर्तन कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य है हमारे अंदर। उस सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसको 101% समझ गया। उसका समाधान मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। किसी के विषय में हम 1000 बार गलत सोचे, ठीक है, गलत सोच लिए कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। यदि हम उस 1000 को आगे 1001 नहीं करेंगे और उसके विषय में 10,000 बार अच्छे सोचने लग जाएंगे, 1,00,000 बार अच्छे सोचने लग जाएंगे, तो वो व्यक्ति बदल जाएगा। मन से, केवल बाहर दिखावा नहीं, मन से यदि आप सोचने लग जाएंगे और साथ साथ अपने जीवन को भी आप श्रेष्ठ बनाने लगेंगे, तो जो व्यक्ति आपके प्रति गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, पास वाला व्यक्ति, वो अवश्य ही परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपका कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। केवल उससे अपेक्षा नहीं रखना कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा नहीं। आपको 101 जो करना था ना उसके विषय में गलत सोचना, वो नहीं करना है, और आगे उनके प्रति अच्छा सोचना है। ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, केवल बाणी वाणी नहीं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं उनसे तो कभी बोलता ही नहीं, कभी बात नहीं होती। बोलता नहीं, मन से कार्य होता है। लेकिन उनके बोलना में कुछ नहीं होता, सब मन से कंट्रोल होता है। लेकिन मन से तो हम उनके विषय में बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गलत। हाँ जी, यही तो बात हो रहा है ना। जो मन में हम बैठा के रखे हैं ना कि दूसरे के विषय मान्यता, उसको हमको बहुत पॉजिटिव करके अपने आप को सकारात्मक जब कर लेंगे ना, हम समझ लेंगे ये कैसे कार्य करता है। मन में इतना कूट कूट के भरा पड़ता है ना, बाहर हम जितने भी ड्रामा कर दे, उसके विषय में जितना भी अच्छे सोच ले, मन में इतना द्वेष भयंकर पाल के रखते हैं ना, उसको जड़ से निकालने के लिए उग्र तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मन से अच्छे से निकाल देंगे उनके विषय में गलत भावना और अच्छे को पूरा डाल देंगे, उनके अच्छे गुणों को, वो व्यक्ति चमत्कारी प्रयोग हो जाएगा। गुरुजी वही तो मैं जानना चाह रहा था, उसी को तो मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी सोच है उसको कैसे निकालें? निरंतर अच्छे कार्य करनी है, सकारात्मक कार्य करनी है, और सकारात्मक कार्य भी छोटे मोटे नहीं। जैसे मैं कक्षा में बोल रहा हूँ कि 5 बार गायत्री मंत्र जप कर लिए, 11 बार गायत्री मंत्र जप कर लिए, संध्या में बैठ के सन्नो देवी रविष्ट कर लिए तो नहीं चलेगा। 50 ग्राम घी लेके यज्ञ कर देंगे तो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत व्यायाम करेंगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत प्राणायाम करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको अखंड प्रचंड समय लगाना पड़ेगा उसके लिए। गायत्री मंत्र करोड़ों बार जप करिए, आप, लाख नहीं बोल रहा हूँ, 1 करोड़ बार जप करिए, 5 करोड़ बार जप करिए, दिन रात करिए। एक साथ नहीं होगा, आप बोलेंगे एक साथ के हो जाएगा। 5 बार से शुरू करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए, 101 बार करिए, 1000 बार करिए, 2000 बार करिए। ऐसे करते करते गायत्री मंत्र जप करिए। व्यायाम में आप 15 मिनट लगाते हैं तो आधा घंटा लगाइए, 45 मिनट लगाइए, 1 घंटा लगाइए। प्राणायाम में ऐसे समय लगाइए। अच्छे कार्य में सेवा, परोपकार, दान, दया कार्य करिए। कंजूसी छोड़िए। मन से, वाणी से, शरीर से हमारे अंदर भयंकर कमजोरी रहता, कंजूसी रहता है सबके अंदर। अपवाद को छोड़ दीजिए, कंजूसी को छोड़ना पड़ेगा। धन को अच्छी जगह पर नियुक्त करिए। धन धर्मोपाय में कमाइए। वाणी से हर समय अच्छा बोलें, प्रिय बोले, मधुर बोले और सत्य बोले। और ऐसे ही मन में सबसे बड़ा काम तो मन से, मन में रोज हम 50,000 से 1,00,000 बीज डालते हैं। नकारात्मक 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 बीज डालते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है क्या क्या बीज डालते हैं।
उसको पकड़ना पड़ेगा। और ये पकड़ना तब होगा जब आप उग्र साधना करेंगे। लगातार जो जागृत महापुरुष हैं, अच्छे दिव्य जो मेहनत करते हैं वास्तविक रूप में, उनको सुनिए, उनको पढ़िए, उनके सानिध्य में रहिए, उनके सानिध्य में पुरुषार्थ करें, फिर हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, असंभव नहीं है। मुख्य है कि हमारा पुरुषार्थ कितना है। पुरुषार्थ से इस दुनिया में मन चाहा सुख मिलता है। मन चाहा सुख पाया उसने जो आलस्य बनकर पड़ा नहीं रहा। मैं बोलता ना, जो सोचेंगे वो मिलेगा। आप सोच के तो देखिए, आपके सामने यहाँ बैठा हुए हैं, जो सोचे हैं वो मिला है। केवल मिला ही नहीं है, कई गुना मिला है, बार बार मिला है और अभी भी मिल रहा है। क्योंकि परमात्मा का सत्य प्रतिज्ञा है, केवल बहादुरी बोल के नहीं, घमंड के लिए नहीं। परमात्मा स्वयं बोलते कृतम में दक्षिण हस्ते जय में सब आए। तो यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो वयम श्याम प्रत्योरेणाम। करो, अहमेव स्वयं इदम बदामि, वेद मंत्र कह रहा है। अहमेव स्वयं इदम बदामि जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। परमात्मा स्वयं बोल, मैं स्वयं कह रहा हूँ, अहम मैं, अहम एव ही, मैं निश्चय से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरे आज्ञा के अनुसार चलेगा, यम कामये, जो जो कामना करेगा उसको मैं पूरा करूँगा। उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम, उसको मैं बड़ा बना दूंगा, पूरा प्रतिष्ठित बना, विश्व में विख्यात कर दूंगा। तम ऋषिम, उसको मैं ऋषि बना दूंगा। तम सुमेधाम, उसके बुद्धि में सुमेधा से युक्त, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त कर दूंगा, दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दूंगा। ये परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है। करके देखो, मिलेगा जरूर। कितना वेद मंत्र भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है। स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, हम करके तो देखें, शुरू करें। एक दिन में नहीं होता है, हमको भी सालों साल मेहनत करना पड़ा, अभी भी हम कर रहे हैं। बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर डटे रहते हैं, फिर समझते हैं कहाँ कमी है। समस्या को देखना नहीं है, केवल समाधान को देखना है। हम क्या करते हैं, ऐसा है वैसा है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास आएगा जितेंद्रिय से, तपस्या से, ईश्वर भक्ति से, अच्छे लोगों के संग से। जैसा संग होगा ऐसे रंग चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा, मैं बताया ना, हमारे कक्षा में आके देखिए, रोज किसको लेके आके देखिए, उसको खड़ा नहीं कर देंगे तो बताइएगा कैसे नहीं खड़ा होगा। यदि जीवन में कुछ थोड़ा सा भी होगा ना, 1% भी संस्कार, पूरा जाग जाएगा। होगा, जरूर होगा, क्यों केवल ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, जिए हुए हैं, जी रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। और होगा, आपका भी होगा। हमारी कक्षा में जो सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो मेरे से 4-5 साल 6 साल, ललिता माता जी हैं जो भी बता रही थी, 2018 से पढ़ती थी मेरे सांख्य दर्शन, 7 साल हो गया, जानती है मेरे को। सबसे पुराने विद्यार्थी हैं और बाकी कितने सारे हैं। तो जरूर होगा, ईश्वर की प्रतिज्ञा है और हमारा भी यही विश्वास है। आप लगे रहिए, जरूर होगा। जहाँ से हैं रोज आगे आगे बढ़ें, बढ़ते रहिए, अवश्य होगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है। रुक्मणी जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि घर में कोई बुजुर्ग जैसे बिस्तर पकड़े हैं, हाँ जी, तो उसके लिए कैसी भावना रखते हैं हम लोग? केवल भावना से नहीं चलेगी। आचार्य बलदेव जी थे ना, स्वामी रामदेव जी के जो गुरु जी हैं, ठीक है ना, गाय बीमार पड़ जाती थी ना, बहुत कष्ट होती थी, तो एक टिन लाके घी जला देते थे उनके सामने, यज्ञ कर लेते थे। हम यही तो समझ नहीं पाते हैं। केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए है। छोटी समस्या तो छोटे दवाई, बड़ी समस्या तो बड़ी दवाई, ठीक है। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो दूर ना हो, उपाय तो करिए। हम सोचते छोटे छोटे नुस्खा अपना के, कंजूसी करके रोग ठीक कर दें। कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। बड़ा बड़ा कुछ करें, बड़ा बड़ा यज्ञ करें, बड़े बड़े कुछ उसका उपाय सोचें। छोटे छोटे उपाय से नहीं चलेगा काम। बड़े यज्ञ करनी पड़ेगी, बड़े रूप से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बड़े दवाई लेके देनी पड़ेगी। वो दवाई भी सामान्य ना हो, विशेष दवाई हो, कई उपाय करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि संभव नहीं है। चाहिए रोग के विषय हो, अपने क्लेशों के विषय में हो, जीवन में कोई भी दुख कष्ट बाधाएं हो, उसके लिए, सभी के लिए ये लागू होता है, केवल रोग के लिए नहीं, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ।
बड़े से बड़े संबंध भी बिगड़ा हुआ हो वो जुड़ सकता है, बस हमारे सोच होना चाहिए। जो चाहेंगे वो मिलेगा पक्का, लेकिन वो चाहना हमारा कितना तीव्रता से हो रहा है, कितनी तीव्रता से हो रहा है, इसको देखिए। तो रोग जितना बड़ा है उतने ढंग से हमको उसका उपाय करना पड़ेगा, और उपाय बताएंगे हम हैं ना यहाँ पर बताने के लिए। तो आप बताइएगा क्या क्या है, पूरा कहानी सुननी पड़ेगी ना, तो ऐसे थोड़ी पता लगेगा क्या रोग है क्या कुछ है, वो लंबे चौड़ा सुनना पड़ेगा, तो बताऊंगा मैं उपाय, ठीक है। जी आचार्य जी, नहीं वो बुजुर्ग हैं अभी, वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी संभावना होगा तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये विश्वास है हमारा। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका दवाई ना हो। क्या कहा मैं? ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका दवाई ना हो, ठीक ना होता हो। ऐसा कोई समस्या ना हो जिसका समाधान ना हो। समस्या है तो समाधान भी है, इसको गांठ बांध के बिठा दीजिए। मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास है, दूसरे के पास है तीसरे के पास है। हमारे अंदर तड़प कितना है समस्या को हटाने के लिए, तड़प तो जगाइए, जाग जाइए, सब कुछ समाधान हो जाएगा। मृत्यु दुख से छूटने का भी उपाय बता दिए हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। ब्रह्मचर्य के पालन से, जितेंद्रिय से व्यक्ति मृत्यु को भी हटा सकता है, इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। ये कितना बड़ी उपलब्धि है। और ये छोटी मोटी समस्या कैसे नहीं जाएगी, जाएगी, जरूर जाएंगे, मेहनत करें। सुदेश माता जी। ओम जी आचार्य जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने वो लिखे हैं कुछ पॉइंट, तो आप परमिशन देंगे तो मैं सुनाऊं कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? अच्छा, चलो संक्षेप में बोलिए। ठीक आचार्य जी, धन्यवाद जी। मैं एक दिव्य और महान आत्मा बनना चाहती हूँ। आप तो है ही, बनना क्या चाहते हैं? ईश्वर का ज्ञान लेके ज्ञानी आत्मा बनना चाहती हूँ। मैं उग्र तपस्या करना चाहती हूँ। मैं निरंतर कार्य में लगा रहना चाहती हूँ। मैं उत्साह, पराक्रम, उमंग और पवित्रता से भरा रहना चाहती हूँ। मैं अपनी छुपी हुई शक्तियों को हमेशा जगा कर रखना चाहती हूँ। मैं अपने लक्ष्य को पागलपन की हद तक प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं अपने लक्ष्य को हमेशा मन में बिठा कर रखना चाहती हूँ। मैं सामान्य नहीं, महान व्यक्ति हूँ, इसके लिए ऊंची छलांग लगाना चाहती हूँ। मैं इसके लिए मस्तिष्क से काम करूंगी, केवल कहूंगी नहीं। मैं सबसे महान आत्मा हूँ, मेरा बड़ा लक्ष्य है, मैं ईश्वर को ही अपने साथ हमेशा रखूंगी। मैं अपने खेत में, मन रूपी खेत में अच्छे विचार बोऊंगी। मन, बुद्धि और मस्तिष्क इसके लिए दिव्य हथियार हैं। मैं दूसरे की गलती से कभी दुखी नहीं होंगी। मैं संसार में हमेशा देते रहना चाहती हूँ, लेने की भावना मेरे अंदर नहीं रहती है। मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी और किसी की गलती से मैं दुखी नहीं होंगे। मैं वेदांती शास्त्रों को रोजाना ज्ञान अर्जन करके और दिव्य प्रकाश फैलाना चाहती हूँ। लास्ट है आचार्य जी, मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इसके लिए सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए जितेंद्रिय बनकर रहना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। इन शब्दों को, हाँ, उस शब्दों में बहुत सारी जगह पर जहाँ नकारात्मकता रहता है ना, उस शब्दों को लाना भी नहीं चाहिए। जैसे मैं क्रोध नहीं करना चाहती हूँ, ये लाना ही नहीं। मैं हर समय प्रसन्न रहता हूँ, हर समय सकारात्मक रहता हूँ, मैं हर समय सम रहता हूँ, ऐसे शब्दों को वहाँ पर चयन कीजिएगा। नकारात्मक शब्द आए ही ना, क्योंकि जो शब्द मन में हम डालते हैं, छोटा बच्चे की तरह है ये हमारे, हम मान के चलिए हमारा मन आदि, जैसे उसके शब्द आ गया वैसे वो पकड़ेगा। इसलिए उसको हर समय सकारात्मक कमांड देनी है, दिव्य कमांड देनी है, वही सोचना है। और मैं ऐसे मन में विश्वास भी रखना है कि मैं हो गई हूँ, हो गया हूँ, ये विश्वास। जैसे मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो मैं सन्यासी जैसा व्यवहार करने लगूंगा पूरा, जो सन्यास के लिए धर्म बताया गया है। ऐसे मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना उस ढंग से होते 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 वैसे बन गया मैं। बस ये विश्वास को पकड़िए। मैं ऐसा हो गई हूँ, हो गया हूँ, और हो गया हूँ, हो गया हूँ, हो गई हूँ, हो गई हूँ, ऐसे। ये विश्वास जब जितना आप तीव्रता से बढ़ाएंगे वैसे आप बन गए। बस इसको पकड़िए। मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगी, ये तो ठीक है, सकारात्मक ये भी, लेकिन उसके साथ साथ और एक जोड़ दीजिए उसमें कि मैं ऐसे बन गई,
मैं बन गया उस पोशाक से मेरी एक्टिविटी शुरू। ये थोड़ा सा बुद्धि में बिठाइए और ऐसे सोचिए। हो गया सबका? और कोई बात? जी धन्यवाद आचार्य जी। चलिए, सबका धन्यवाद।